हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि पिछले सालों में क्या सबसे ज्यादा आया है और क्या आगे ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। अगर हम टॉपिक के हिसाब से देखें तो मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बताना ज्यादा पसंद करता हूं। मतलब कि कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप इनको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है जी। तो पी ब्लॉक के चलिए कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट बताना है मुझे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है। देखना क्या क्या आता है। एक तो ये वाटर गैस वाली कहानी बहुत पूछते हैं। ठीक है, वाटर गैस वाली कहानी बहुत पूछते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस, इसी को सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं, एक चीज जान लीजिए। दूसरा यहां पे ख्याल रखिएगा इस बात का कि ये जो है मेथेनॉल बनाने में काम आता है। CO प्लस H2 का ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसके साथ कैटलिस्ट रखा जाए तो, और जब एक बार मेथेनॉल बन चुका तो मेथेनॉल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से इस वाटर गैस को सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं। बात क्लियर है? यस। अब अगला देखिए, ये टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, कैसे रिमूव करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन जो ना B2S6 के सराउंडिंग में वो घुमाते रहते हैं कि भैया क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। यहां पर क्या है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं कि लुईस एसिड एक ऐसा हाइड्राइड है जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। बाकी H2O2 के स्ट्रक्चर पर पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओपन बुक स्ट्रक्चर है और एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ओपन बुक है तो प्लेन में तो है ही नहीं, किताब पढ़ी नहीं हुई है, इस तरीके से है ना। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देखिए, ये प्रोसेसेस एक बार कृपया देख लेना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप ये जान लीजिए, बहुत बार से पूछ रहे हैं और हर बार करीब करीब पूछ ही ले रहे हैं भाई इसके बारे में, तो इसको थोड़ा ख्याल रखना। H2SO4 से रिलेटेड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से ये चीज रिलेटेड होती है ना। हैबर्स प्रोसेस से आप समझ जाएंगे। ठीक, तो एक बार इन प्रोसेस पर एक बार बस जानना है कि इससे हम क्या बनाते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको करके ही जाने चाहिए। ठीक है, टॉपिक जानना है यहां से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म दिस आयन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये किस टॉपिक के क्वेश्चन है, ये कैसे जानेंगे? आप ये समझिए कि आप ये जो क्वेश्चन होता है वो होता है कोवैलेंसी से रिलेटेड, कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो 6 बॉन्ड बना सकता है, कौन सा ऐसा जो 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। जैसे बोरॉन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। जो भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए और ऑप्शन वहां से आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, अगला देखिए, फिर पूछेगा वो भैया बोरिक एसिड के बारे में, और बताता हूं बोरिक एसिड के बारे में वो क्या पूछेगा। बोरिक एसिड के बारे में पूछता है कि वो एक आर्हेनियस एसिड है या लुईस एसिड है, क्या वो खुद से पानी को H+ देता है या पानी से OH नेगेटिव लेता है और पानी का ही H+ दे देता है आपको। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यहां पर वो चर्चा करते हैं B2S6 के बारे में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी टॉपिक में ये चीज मिलती है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं आपको। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है ये कहां पे पढ़ना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम ये चीज पढ़ते हैं, है ना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरॉन फैमिली में सबसे नीचे जो आपका एलिमेंट है थैलियम, उसके केस में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +1। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहां कहां लगता है, बोरॉन फैमिली, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, इनके जो लास्ट के आपके जो एलिमेंट हैं उनके पीरियड के, उनके जो ग्रुप के, उन पर जाकर के चेक करिएगा। जैसे बोरॉन पे होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बगल में कार्बन पे +2 जो कि लेड है, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। बिस्मथ जो होता है वो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इन्हीं से रिलेटेड है इनेबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो लास्ट में जो NH2 इलेक्ट्रॉन होता है, उन पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, है ना,
कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है। तो भैया जो जिसमें स्टेबल है वो उसमें जाना चाहता है। जैसे कि अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड+4 कन्वर्ट होना चाहता है लेड+2 में। ये स्वतः होना चाहता है, ये अपने आप होना चाहता है, क्योंकि ये स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबल है। बस आपको टॉपिक रिमाइंड करा रहा हूं मैं कि ये गलती से छूट ना जाए तुमसे कहीं, बस इसके लिए है। ये नहीं कि मैं यार टॉपिक क्या लिख के लाता, पी ब्लॉक में ये लिख दूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, कहानी खत्म। वो तो पता ही है, वो तो पढ़ना ही है। बस उसमें क्या पढ़ने के जाना है, उसमें से क्या नहीं छोड़ना है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। अब ये वाली बात आपको आनी चाहिए कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, अगला देखना। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर, फिर पूछता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, फिर पूछता है कि कौन सा ऐसा है जो चेन को ब्लॉक कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन कृपया करके जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहता है, देख लेना। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने यहां पे नीचे मेंशन किया हुआ है ताकि आपको हिंट लगे, अंदाजा लगे कैसा क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। अभी मैंने पीछे सिलिकॉन्स की बात करी थी, आप देखिए सिलिकेट पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है कि वो दे देगा कि भैया ऑर्थोसिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है, पायरो का बता दीजिए कैसा होता है। ठीक है, 3D सिलिकेट, 2D सिलिकेट का क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, इन सबके तरीके आपको पढ़ाए जाते हैं, छोड़ के नहीं जाना, गलती से भी एक बार करके जरूर देख लेना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फेल्डस्पार के बारे में, है ना, जियोलाइट के बारे में, ये दो चीजें बहुत पूछते हैं। फेल्डस्पार एंड जियोलाइट, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अभी अक्सर पूछा जा रहा है बेरिल के बारे में। ठीक है, तो बेरिल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब भैया एनसीईआरटी में ये लाइनें लिख दी गई हैं, तो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इन शब्द से थोड़ा सा आपको क्या करा रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं। फेल्डस्पार, ठीक है, जियोलाइट, सुनते जाइए भैया, इन शब्द से परिचित रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला देखिए, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है ना, तो इसके कुछ तरीके होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे, आप अपने वाले तरीके लगाना। OPC23, OPC23 मतलब क्या होता है, ऑर्थो पायरो चेन या साइक्लिक, एक साथ लिख दिया है, 2D सिलिकेट एंड 3D सिलिकेट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पता चल जाता है तो उसकी यूनिट बहुत आसानी से निकल जाती है। बहुत रट्टा उट्टा मारने की जरूरत, सही बताऊं तो नहीं है। कैसे, ये देखो OPC23 दिमाग में आ गया, इसके बाद क्या करना, O कैसा दिखता है, 0, फिर 1 2 3 4। बस अगर कोई तुमसे पूछे कि 3D सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, कहना 4। 2D सेट सिलिकेट जो होती है उसमें बताइए कितने शेयर्ड होते हैं, 3। साइक्लिक में 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ऑर्थो में 0 शेयर्ड है। कितना आसान है। O जो है कैसा दिखता है, 0 की तरह दिखता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड यहां से निकल गया, और इसके आधार पर आप उनके यूनिट जो लिखे जाते हैं वो लिख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं होती यहां पे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन आयन इज रिप्रेजेंट इन चेन। देखिए अब यहां पे चेन स्ट्रक्चर, तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पता चल जाता है तो आपको उसी हिसाब से स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल जाता है। सर बता देते तो आनंद आ जाता। आइए देख लेते हैं। देखना, अगर मैं ऑर्थो की बात करूं तो क्या होगा, SiO4 नेगेटिव। ध्यान देना, ये ऑर्थो मैंने पहला लिखा है, यही यूनिट होती है ना SiO4 नेगेटिव। तो देखिए अब पायरो वाली यूनिट कैसे लिखोगे, SiO। कृपया ध्यान दें, एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। अगर एक ऑक्सीजन शेयर्ड है इसका मतलब उस ऑक्सीजन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो मतलब 4 नेगेटिव की जगह पर अब मुझे 3 नेगेटिव लिखना होगा। एक चीज कंफर्म हुई। और समझिए 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन किसी और के साथ शेयर हो गया, इसका मतलब आधा ही ऑक्सीजन इस यूनिट का है। अगर 2 यूनिट है और बीच में ऑक्सीजन है तो यह ऑक्सीजन आधा इनका है, तो एक यूनिट पर आधा आएगा, इसलिए यहां पर आप 3.5 लिखेंगे। बस ये देखिए, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करिए, एक नेगेटिव चार्ज कम करिए, आधा ऑक्सीजन कम करते जाइए, सारी यूनिट तुरंत बन जाएंगी। इसमें कोई अगर रट रहा है तो भैया दिक्कत तो है। समझ रहे हो बात को तुम? देखो मैंने क्या किया, मैं हर जगह एक एक नेगेटिव चार्ज कम करने वाला हूं। देख लीजिए, एक एक नेगेटिव चार्ज कम करने वाला हूं, खत्म। और नीचे से 0.5 कम करने वाला हूं। मैच करा लीजिए, कुछ भी गड़बड़ी कभी नहीं होगी।
अब ये सब तो हल हुआ है भाई, यूं ही नंबर उठाना है तुम्हें, ठीक है। अब अगर इन्होंने चेन पूछा तो चेन कहां पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 ये रहा चेन का, चेन की यूनिट ऐसी दिखेगी, गारंटी कभी गलत होने का सवाल ही नहीं बनता। आइए अगला देख लेते हैं, ठीक है। जियोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड, अब देखो यार ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, ये तो भैया जानते ही हो, बहुत बताया भी जाता है, लेकिन अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर। तो आपको क्या देखना होता है, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, कितने पीएच बॉन्ड मौजूद हैं, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो एसिड उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। जैसे कि H3PO2 उसमें 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसी के पास होता है, ठीक है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार इनको देख लेना। हाँ एक बार ये देख लेना, फॉस्फिनिक एंड फॉस्फोनिक में क्या अंतर है, फॉस्फिनिक एंड फॉस्फोनिक में क्या अंतर होता है, ये बात आपको पता होना जरूरी है। नहीं आता हो समझ में तो एक बार मैं बता देता हूं, क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 फॉस्फोरिक। अब अगला हो जाता है H3PO3, नोट डाउन करना चाहो तो लिखो H3PO3, हम क्या कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसी फॉस्फोरस एसिड को हम लोग फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं, और उससे कम कर दें H3PO2 दैट इज फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरिक, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, बोलने में समझ में आ जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जा रहा है। इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए भैया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। अब देखो सल्फर वाले में क्या पूछता है कि भैया कहां पर ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड होगा, ताकि पता चले कि भैया वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, इन विच पेयर ऑफ एसिड्स बोथ द स्पीसीज कंटेन्स एसएस बॉन्ड, ये पूछ लेता है कि कहां पे सल्फर सल्फर का बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं। ये देखो भैया ऑक्सीजन की फैमिली में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, कृपया इनको ध्यान रखेंगे। कौन सा इनमें से ऐसा है जिनको हीट करने से ऑक्सीजन निकलेगा नहीं निकलेगा, कहां से N2 गैस बनती है, कहां N2 गैस नहीं बनती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक। तो ये विशेष ख्याल रखने वाले लोग हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में क्या पूछता है, हाइड्रोजन में ये वाला पार्ट मैं करवाऊंगा, है ना, आप ऊपर वाला देखना। Among the following the correct order of, अब एसिडिक ऑर्डर पूछता है भैया, ये तो कर ही ले जाओ कि जहां ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही वाला ज्यादा एसिडिक होगा, +7 तो ज्यादा एसिडिक, +5 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3 एंड +1 हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर भी यहां से एक्सप्लेन हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहां बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, इसलिए मेरा एक तरीका है वो कृपया अपना लीजिए। अब पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है तो अभी अपना लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, बोलो भैया, काला बंदर फिर इंडिया में, क्या काला हो गया तो क्लोरीन, काला बंदर फिर इंडिया में फ्लोरीन, इंडिया में I2, काला बंदर फिर इंडिया में, कृपया 2-3 बार बोल करके इसको याद कर लें, काला बंदर फिर इंडिया में। और बंदर का काम क्या है, बंदर का काम है चीजों को तोड़ देना, डिसोसिएशन करना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर है, कृपया एकदम याद कर जाएं इसको, Cl2 Br2 F2 I2, कैसे, काला बंदर फिर इंडिया में, तो ये चीज याद रहेगी। एक जो है अक्सर वो ये पूछते हैं कि ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और इसके बाद आयोडीन है। एक से बात क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन एटम के पास है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और इसके बाद आयोडीन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दिया, क्या काला, इसके बाद क्या बंदर, अगला क्या है फिर इंडिया में, बोलो मेरे भाई, यस सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। अगर आप ये कर ले जाते हैं समझिए आपके बहुत सारे काम बन चुके हैं, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। थैंक यू भैया, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। इन वीडियोस का टारगेट सिर्फ इतना है कि इन टॉपिक्स को कृपया ना छोड़ के जाएं, ऐसे क्वेश्चन को कृपया देख लें। सर ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, अरे आपके ही इसी चैनल PW विद्यापीठ पर हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करा करके, कृपया चाहें तो वहां से देख लीजिए, अच्छे तरीके से सॉल्व करा के आपको बताया गया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।